वेलकम बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 विज्ञान इकाई 20 स्क्रैच द्वारा कोडिंग के अभ्यास प्रश्नों को। तो आइए फटाफट से अपने अभ्यास प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यदि बच्चों आपने इस पूरे चैप्टर के वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में मैं ये वीडियो लगा रही हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद ही इस अभ्यास प्रश्न को करें, अन्यथा इन अभ्यास प्रश्नों को करना आपके लिए निरर्थक होगा बच्चों। तो पहले आप वो वीडियो देखें जिसमें डिटेल में आपको स्क्रैच की पढ़ाई कराई गई है और साथ ही प्रैक्टिकल द्वारा स्क्रैच की सारी कोडिंग समझाई गई है। उसके बाद ही आप इन अभ्यास प्रश्नों को हल करें बच्चों। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। स्क्रैच क्या है? तो स्क्रैच क्या है बच्चों? स्क्रैच है ब्लॉक आधारित प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कंडीशनल किसे कहते हैं? कंडीशनल कहते हैं जब किसी कार्य का पूरा होना किसी विकल्प के चुनने पर निर्भर करता है। जब कोई कार्य किसी विकल्प पर निर्भर नहीं होता है तो बच्चों इसमें से सही क्या होगा? ऑप्शन ए, जब किसी कार्य का पूरा होना किसी विकल्प के चुनने पर निर्भर करता है तो उसे कंडीशनल्स कहते हैं। इफ ब्लॉक का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो इफ ब्लॉक का प्रयोग किसके लिए करते हैं बच्चों? निर्णय लेने के लिए हम इफ ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। स्क्रैच में वेरिएबल्स क्या होते हैं? वैल्यू हटाने के लिए, वैल्यू को स्टोर करने के लिए, दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? दोनों। ठीक है, किसी वैल्यू को हटाने के लिए भी हम वेरिएबल्स का प्रयोग करते हैं और किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए भी हम वेरिएबल्स का प्रयोग करते हैं। वेरिएबल्स का मान देने के लिए किस ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है? सेट ब्लॉक, से ब्लॉक, मूव ब्लॉक या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सेट ब्लॉक। ठीक है, सेट ब्लॉक के अंदर हम जो है वेरिएबल का मान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही व गलत कथनों को चुनिए। फॉरएवर लूप का प्रयोग किसी लूप को लगातार चलाने के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट, हमारे द्वारा दी गई कंडीशनल्स गलत होने पर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ये बिल्कुल सही है बच्चों, अगर गलत है तो एल्स ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा। स्क्रैच में आस्क ब्लॉक का उपयोग वीडियो देखने के लिए होता है। ये कथन बिल्कुल गलत है बच्चों। नेक्स्ट, स्प्राइट को असीमित बार दोहराने के लिए फॉरएवर लूप का प्रयोग करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर भी सेम क्वेश्चन किया। स्क्रैच में वेरिएबल डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है बच्चों, हम जो है वेरिएबल्स का प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए भी करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्क्रैच प्लेटफॉर्म से आप क्या समझते हैं? स्क्रैच एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग कोडिंग सीखने और इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसमें ब्लॉक आधारित कोडिंग का उपयोग होता है जिससे छात्र बिना कठिन प्रोग्रामिंग भाषा सीखे आसानी से एनिमेशन, गेम और सिमुलेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रैच में कंडीशनल ब्लॉक का क्या अर्थ है? स्क्रैच में कंडीशनल ब्लॉक वे ब्लॉक होते हैं जो किसी विशेष शर्त के आधार पर कोड के निष्पादन को नियंत्रित करते हैं। ये अगर तो यानी इफ देन हो या अगर तो अन्यथा इफ देन एल्स लॉजिक पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी चरित्र स्प्राइट को कोई विशेष कुंजी दबाने पर आगे बढ़ना है तो कंडीशनल ब्लॉक का उपयोग किया जाएगा। उदाहरण, यदि स्पेस की दबाया गया तो स्प्राइट आगे बढ़े। इससे प्रोग्राम को निर्णय लेने की क्षमता मिलती है जिससे इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रैच में वेरिएबल्स का क्या उपयोग है? स्क्रैच में वेरिएबल का उपयोग किसी संख्या, पाठ या अन्य डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिसे प्रोग्राम के दौरान बदला या उपयोग किया जा सकता है। वेरिएबल्स का उपयोग स्कोर, टाइमर, स्पीड या किसी अन्य मान को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। उदाहरण एक, स्कोर ट्रैक करना। यदि कोई खिलाड़ी एक सिक्का लेता है तो स्कोर 1 बढ़ जाएगा। 2, टाइमर सेट करना। कोई गेम कितनी देर तक चलेगा इसे ट्रैक करने के लिए टाइमर वेरिएबल का उपयोग किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित ब्लॉक किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट है बच्चों, फ्लैग ब्लॉक डैश ग्रुप के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की फ्लैग ब्लॉक इवेंट ग्रुप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा, मूव ब्लॉक किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? तो बच्चों मूव जो ब्लॉक है हमारा वो मोशन ग्रुप के अंतर्गत आता है, तो हम यहाँ पे भर लेंगे मोशन। नेक्स्ट है, रिपीट ब्लॉक किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की रिपीट जो ब्लॉक है हमारा वो कंट्रोल ग्रुप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, स्विच कॉस्ट्यूम ब्लॉक डैश ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो स्विच कॉस्ट्यूम जो है बच्चों वो हमारा आता है लुक्स के अंतर्गत। किसके अंतर आता है? लुक्स ग्रुप के अंतर्गत आता है। लास्ट है बच्चों हमारा कि वेट ब्लॉक किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? तो बच्चों वेट ब्लॉक कंट्रोल ग्रुप के अंतर्गत आता है। लास्ट है बच्चों हमारा प्रोजेक्ट कार्य। इसमें हमें क्या करना है, एक बियर नामक स्प्राइट से दो संख्याओं का गुणा कराना है तथा परिणाम बियर स्प्राइट द्वारा प्रदर्शित करना है वेरिएबल्स के उपयोग से। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कार्य भी मैं आपको वीडियो के जरिए करवाऊं, तो इसके लिए बच्चों आपको मेरे वीडियो पे पहले 100 लाइक्स करने होंगे और कमेंट में लिखना होगा प्रोजेक्ट। जितने ज्यादा मेरे पास ये कमेंट आएंगे और जैसे ही 100 लाइक्स कंप्लीट होंगे मैं इस प्रोजेक्ट कार्य का वीडियो बनवा दूंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।